नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास पर। मित्रों, आखिरी टाइम हमने हिंदी के अंतर्गत जो देखा था वो उपसर्ग और प्रत्यय हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसके पश्चात अब हम हिंदी की जो अगली क्लास करने जा रहे हैं वो हिंदी का एक ऐसा विषय है जो आपको हर परीक्षा में जहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा और न केवल प्रश्न मिलेगा बल्कि वो आपको जो है कंफ्यूज भी करेगा। तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो कारक विषय है। ध्यान देना, प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है और ये जो प्रश्न होते हैं, ध्यान देना, ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। सीधा साधा आज की तिथि में प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो आज हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से जानेंगे और शायद ये जो कारक की जो क्लास होगी वो 2 भागों में यहाँ पर आपको जो है प्राप्त होगी, क्योंकि एक ही क्लास में पूरे कारक करना संभव नहीं हो पाएगा। थोड़ा अगर डीपली इसको पढ़ना होगा तो ध्यान देना, इसको 2 क्लासों में हमें लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कारक कहते किसे हैं, तो थोड़ा सा कारक पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करेंगे मित्रों, तो कारक जो शब्द है ये मूलतः आपकी जो संस्कृत की क्रिय धातु है, इस क्रिय धातु के साथ जब अक प्रत्यय लगता है तो ध्यान दीजिएगा इसी से मिलकर बनता है आपका क्या, कारक शब्द। यानी कि मूलतः जो संस्कृत की क्रिय धातु है और क्रिय धातु का जो मूलतः अर्थ होता है वो होता है करना, और जैसे ही इसके साथ अक जुड़ जाता है तो ये कारक बन जाता है करने वाला। ध्यान देना, बात आपको समझनी है कि मूलतः क्रिय धातु है, इसमें क्रिय धातु का अर्थ होता है करना। अक प्रत्यय जैसे ही जुड़ा तो ये कारक बन गया और कारक कहते हैं उसे जो करने वाला होता है। अब क्या करने वाला है, इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान देना, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि करना जो होता है वो 2 प्रकार से है। एक तो क्रिया करने वाला होता है, तो अगर क्रिया को कोई कर रहा है तो वो तो कारक का ही एक भेद होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता के द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है। तो फिर इस कारक का करने वाला का तात्पर्य क्या है, तो ध्यान देना, आप जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य के अंतर्गत जो संज्ञा या फिर सर्वनाम पद होते हैं, उन संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य के अन्य भाग से, या फिर हम कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को कारक कहा जाता है। क्रिया को करने वाला जो होगा वो तो कर्ता कारक है, कारक का ही एक भेद है कर्ता। लेकिन अगर हम बात करेंगे कारक की कि कारक किसे कहेंगे, तो वो पद जो, ध्यान दीजिएगा, आपकी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधा, अगर हम सरल भाषा में कहें तो सीधा क्रिया से बता रहा होगा। क्योंकि आप जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य के अंतर्गत आप देखोगे तो वाक्य में आप देखेंगे कि जब हिंदी के वाक्य की रचना होती है तो उसमें सबसे पहले कर्ता आता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कर्म आता है, और तत्पश्चात अगर आप देखोगे तो उसके पश्चात क्रिया आती है। मतलब मूलतः अगर हम बात करेंगे हिंदी के वाक्य की तो कर्ता, कर्म और क्रिया। इसके अलावा कर्ता का जो विस्तार होगा वो इस दिशा में आएगा, कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार यहाँ आएगा, क्रिया का विस्तार। विस्तार का तात्पर्य यानी कि अगर इनकी विशेषता बतानी होगी, क्रिया को विशेषता बताएंगे तो यहाँ पर आएगा कर्म की विशेषता बताने वाला, कर्ता का विशेषता बताने वाला। तो मूलतः आपको अभी जो देखना है वो केवल इतना देखना है कि हमारे पास जो वाक्य बनता है हिंदी का वो कर्ता, कर्म और क्रिया से बनता है, और यही ध्यान देना इनका क्रम रहता है। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। अब ध्यान देना, ये जो कर्ता है ये आपका जो है संज्ञा या सर्वनाम पद होता है, और ये जो आपका कर्म है ये भी आपका संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। क्योंकि कर्ता या कर्म जो भी होगा, ध्यान देना, वो या तो संज्ञा होगा, किसी का नाम लेकर हम शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे, या फिर नाम के स्थान पर जिनका प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम व्याकरणिक तौर पर जो है सर्वनाम कहते हैं, उनका हम प्रयोग कर रहे होंगे। तो सिंपली हम कहेंगे कि ये जो संज्ञा या सर्वनाम होंगी, इनका जब संबंध जिनके माध्यम से क्रिया के साथ स्थापित किया जाएगा उन्हीं तत्वों को कारक कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण रखता हूं, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहां पर एक वाक्य लिखा मैंने कि राम, दूसरा मैंने यहां पर लिखा हुआ है पद इसका रावण, और तीसरा लिखा है मारा। ध्यान देना, मैंने 3 यहां पर शब्द रखे हुए हैं, राम, रावण और मारा शब्द। अब देखेंगे ये राम एक संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, रावण भी एक संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, और मारना ध्यान देना एक क्रिया है।
मारना क्रिया है। अब इनके साथ ध्यान देना, मैंने कोई भी दूसरे चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है, केवल मैंने क्या करा है, संज्ञा सर्वनाम या फिर संज्ञा और क्रियापदों का मैंने प्रयोग किया है। अब जब तक इनके साथ मैं बीच में जो योजक चिन्ह आते हैं उनका प्रयोग नहीं करूंगा तब तक इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। राम रावण मारा, इससे कोई भाव नहीं निकल रहा, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि ये पूरा वाक्य बन नहीं पा रहा है। अब इसका यदि मुझे पूरा भाव देना है या पूरा अर्थ देना है तो कुछ ना कुछ बीच में मुझे जो है ध्यान देना, अन्य जो यहाँ पर पद होंगे उनका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि राम के पीछे ने का प्रयोग करना पड़ेगा, रावण के पीछे को का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे ही राम शब्द के साथ ने लगा और रावण शब्द के साथ ध्यान देना को लगा, तो हमें प्राप्त हुआ कि राम ने रावण को मारा, यानी कि ये जो वाक्य है इसने अपना पूरा अर्थ दे दिया। कब दिया अर्थ? जब राम के पीछे क्या करा हमने, ये ने विभक्ति जोड़ी, और जब रावण के पीछे हमने को विभक्ति जोड़ी, तब जाके वाक्य हमारा पूरा बना। यानी कि जब तक देखो राम रावण मारा, अगर इन दोनों विभक्तियों को हटा दिया जाए, राम रावण मारा, तो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही इनका प्रयोग किया, अब हम कह सकते हैं कि किसने मारा, तो राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। यानी कि राम का संबंध भी मारना क्रिया से स्थापित हो गया, रावण का जो है ध्यान देना संबंध वो भी मारना क्रिया से स्थापित हो गया। यानी कि दोनों जो संज्ञा पद थे, एक जो कर्ता के रूप में, एक जो कर्म के रूप में है, इन दोनों का संबंध जो है, जैसे ही हमने ने और को लगाया तो इनका संबंध सीधा क्रिया के साथ स्थापित हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने वाली जो विभक्तियां होती हैं या फिर जो तत्व होते हैं उन्हीं को ध्यान दीजिएगा कारक कहा जाता है। तो सामान्य रूप से मैंने आपको बता दिया कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक ध्यान दीजिएगा और कुछ भी नहीं है, ये जो संज्ञा पद है यही ध्यान देना, राम यहाँ पर कारक है और रावण भी यहाँ पर कारक है। यही जो संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं वाक्य के अंतर्गत, यही ध्यान देना आपके कारक के रूप में इनका प्रयोग किया जाने लगता है। जब ये विभक्तियां हम इनके साथ प्रयोग में लाते हैं या फिर इनका हम क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो इन्हीं को कारक कहा जाता है। आते हैं आगे, देखते हैं कि कारक की क्या परिभाषा रहेगी। आइए मित्रों, देखिएगा कारक की परिभाषा समझ लें। पहले तो वो कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों, यहाँ पर ध्यान देना वाक्य के अंतर्गत जब हम करेंगे बात करेंगे तो वाक्य के अंतर्गत शब्द ना जोड़कर हम पदों की बात करेंगे, क्योंकि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वो पद कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि इनका संबंध क्रिया के साथ बताया जा रहा है, उसी रूप को कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का से उनका क्रिया के साथ अन्य जो पद हम बोल रहे हैं, तो ये मुख्यतः ध्यान देना क्रिया होती है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जब आप क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उसी रूप को जो है कारक कहा जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने को से ये विभक्तियां अक्सर आपको कारकों के अंतर्गत आगे देखने को मिलेगी। जब इन विभक्तियों के माध्यम से हम इन संज्ञा सर्वनामों का संबंध जो है क्रिया के साथ बता रहे होंगे तो उसी रूप को ध्यान दीजिएगा कारक कहा जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखेंगे तो यहाँ पर उदाहरण आपके समक्ष रखा गया है और उदाहरण में कहा गया है कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर क्या किया है, बंदरों से पुल बनवा दिया। देखिएगा सबसे पहले तो देखो इसमें संज्ञा पद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले संज्ञा पद पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रामचंद्र जी संज्ञा है क्योंकि नाम है, जल यहाँ पर संज्ञा है ध्यान देना, समुद्र भी यहाँ पर संज्ञा है, बंदर भी संज्ञा है और पुल भी यहाँ पर संज्ञा है और बंधवा देना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे संज्ञा पद ध्यान देना, और ये जो संज्ञा पद है यही कारक बनते, कारक कोई अलग से नहीं है, ये संज्ञा पद ही आपके कारक बनेंगे। और कैसे बनेंगे तो देखो, रामचंद्र यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जल यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है और समुद्र यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, बंदर भी यहाँ जातिवाचक संज्ञा है और पुल भी ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, यहाँ पर आप जातिवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं, नहीं तो जातिवाचक के अंतर्गत भी आप इसे, ठीक है ना, ये जातिवाचक के अंतर्गत ही पुल को आप रखोगे। अब ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं
इनका देखो क्रिया के साथ कैसे संबंध स्थापित हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि किसने बनवाया तो हम कहेंगे रामचंद्र जी ने। फिर देखो कहां पर बनवाया तो हम कहेंगे कि खारे जल के ऊपर। और किसके ऊपर बनवाया तो समुद्र के ऊपर। किससे बनवाया तो बंदरों से बनवाया। क्या बनवाया तो पुल बनवाया। हर जगह अगर हम देखेंगे हर शब्द की जो ध्यान दीजिएगा, हर शब्द आपका क्या है, बंधवाना क्रिया से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि पुल किसने बनवाया तो रामचंद्र जी ने। कहाँ बनवाया तो खारे जल के, मतलब किस प्रकार के जल के ऊपर बनवाया तो खारे जल के ऊपर। और किसके ऊपर बनवाया तो समुद्र के ऊपर। किससे बनवाया तो बंदरों से। क्या बनवाया तो पुल। इन सभी पदों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ध्यान देना, ये क्रिया के साथ, राम का भी क्रिया से है संबंध, इस जल का भी यहाँ पर संबंध है, समुद्र का भी यहाँ पर संबंध है, बंदरों का भी क्रिया से संबंध है, पुल का भी क्रिया से संबंध है। ये बीच में जो ने विभक्ति लगी है, के विभक्ति लगी है, पर विभक्ति लगी है, से विभक्ति लगी है, इन्हीं के द्वारा इन सभी संज्ञाओं का जो संबंध है वो बंधवाना जो क्रिया है इसके साथ स्थापित किया गया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि कारक का तात्पर्य होता है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करना ही कारक कहलाता है, अलग कुछ नहीं। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने, समुद्र पर, बंदरों से, पुल, ये सारी की सारी संज्ञाएं और इन्हीं संज्ञाओं का जो रूपांतरण है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। किसने बनवाया, रामचंद्र जी ने। कहाँ बनवाया, समुद्र पर। किससे बनवाया, बंदरों से। क्या बनवाया, पुल से। तो बंधवाना क्रिया से ये सारे के सारे संज्ञा पद आपके जुड़े हुए हैं। ये था मित्रों कारक की किसे कहेंगे कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध स्थापित होता है उसी को कारक कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर आपको जो है खड़ी मुद्रा में दिख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे तो रावण देखेंगे तो रावण यहाँ पर पड़ी मुद्रा में है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अब ध्यान दो, अगर ये विभक्तियां हटा दी जाए, विभक्तियों का प्रयोग ना किया जाए तो श्री राम रावण बाण मारा, कोई भी यहाँ पर वाक्य नहीं बन रहा है। यानी कि क्रिया के साथ कुछ भी ध्यान दीजिएगा, मतलब हमें ये पता नहीं चल रहा कि बाण किसने मारा है। जब तक हम ने को और से इनको हटा देते तो ये पता नहीं चलेगा कि बाण किसने मारा और किसको मारा। तो ध्यान दो, राम रावण बाण मारा, अब पता नहीं राम ने मारा, रावण ने मारा, किसने मारा, कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा। परंतु जैसे ही ये विभक्तियां लगा देते राम ने, तो पता चल जाता है कि बाण मारने का काम किसने किया, राम ने। और फिर रावण को पता चल जाता है कि बाण किसको मारा गया, तो ध्यान दीजिएगा रावण को। और किससे मारा, बाण से, तो ये भी पता चल गया कि मारा जो है रावण को राम ने, वो किससे मारा है। तो जैसे ही से को और ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो इन संज्ञा पदों का, देखो राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, बाण संज्ञा है, इन तीनों संज्ञाओं का जो संबंध है वो मारा क्रिया से हो जाता है। किसने मारा, किसको मारा, किससे मारा। तो ध्यान दो, सबके पीछे मारा मारा लग रहा है, यानी कि क्रिया से इनका संबंध स्थापित हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। आइए मित्रों, आप जानते हैं कि कारकों के भेद क्या कितने होते हैं, कौन कौन से कारक है। मूलतः अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं, मूल भाषा की, तो प्रारंभ में अगर देखेंगे तो उसमें हमें जो है ध्यान देना 6 ही कारक देखने को मिलते हैं। परंतु वर्तमान की अगर बात करें हम और हिंदी के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टोटल आपके 8 कारक हो जाते हैं। मूल कारकों की जब बात करते हैं तो संबंध कारक और जो संबोधन कारक है, ये ध्यान दीजिएगा मूल कारकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जब भी मूल कारकों की बात पूछी जाए कि मूल रूप से कारक कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के। और अगर कुल की बात करें कि टोटल कितने कारक है, या फिर सीधा पूछे कि हिंदी में कितने, तो हिंदी में तो कुल 8 ही है, ध्यान देना। परंतु मूल भाषा की जब बात करेंगे तो वहां भी मूल रूप से जब थे तो 6 ही थे। संबंध कारक और संबोधन कारक को मूल कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अन्यथा ध्यान दीजिए, बाकी आपके जो मतलब हिंदी के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए तो आप 8 जवाब दोगे, मूल शब्द का जब भी प्रयोग करेगा तो आप 6 जवाब देंगे। ये कारकों के यहाँ पर नाम आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, 8 के 8 कारक यहाँ पर रखे गए हैं। परंतु इन कारकों को जानने से पहले जरूरी होता है इनकी विभक्तियों को जानना कि इनकी कुछ विभक्तियां होती है। प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए उसका पहचान चिन्ह होता है, जिसे हम कारक चिन्ह या फिर कारक विभक्ति या फिर परसर्ग नाम देते हैं। तो वो चिन्ह ध्यान देना क्या होगा कि कर्ता कारक का अपना पहचान चिन्ह होगी, कर्म कारक की अपनी पहचान होगी, करण की अपनी पहचान होगी। हर एक कारक का अपना पहचान चिन्ह होता है, जिससे हम वाक्य के अंतर्गत तुरंत पहचान लेते हैं उस चिन्ह के माध्यम से कि इसमें कौन सा कारक है।
सभी कारकों की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हीं को ध्यान देना। व्याकरण में क्या कहते हैं? विभक्ति, परसर्ग या फिर कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने देखा था राम ने, रावण को, बाण से, तो ये जो ने, को, से, ये कारकों के पहचान चिन्ह होते हैं। इन्हीं को कारक विभक्ति या फिर इन्हीं को परसर्ग कहा जाता है। विभक्तियों का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो इनका प्रयोग ध्यान देना दो प्रकार से होता है। जो आपकी कारकों की विभक्तियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी विश्लिष्ट विभक्ति और एक होती है आपकी संश्लिष्ट विभक्ति। देखना विभक्ति जो विश्लिष्ट है इसका अर्थ होता है अलगाव, और जो आपकी संश्लिष्ट होती है इसका अर्थ होता है जुड़ाव। समझेंगे इसको जरा। एक विभक्ति है संश्लिष्ट, एक है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट का तात्पर्य अलगाव से है और जो संश्लिष्ट है इसका तात्पर्य जुड़ाव से है। ये कारक विभक्तियां जब भी आपके संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आएगी तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये शब्दों के साथ जुड़ जाएगी, उसी को हम कहते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। कभी कभी क्या होगा कि ये पदों के साथ जुड़ेगी नहीं, पदों से अलग लिखी जाएगी स्वतंत्र रूप में, तो उसी को कहा जाता है विश्लिष्ट विभक्ति। जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये शब्दों के साथ जुड़ जाती है और कहाँ कहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। आइए जरा पहले बात करते हैं हम कि किस आधार पर हम जो इनको संश्लिष्ट और विश्लिष्ट दो भागों में बांटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मैंने आपको बताया जो कारक पद जो आपके होंगे वो या तो होंगे संज्ञा पद या होंगे सर्वनाम पद। ध्यान दीजिएगा, जब भी संज्ञा के साथ किसी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वो विश्लिष्ट आधार पर किया जाएगा। हमेशा विश्लिष्ट आधार पर का मतलब है कि इनका जो है स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाएगा। हम कभी नहीं लिख सकते ऐसे राम ने, ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा। अगर राम के साथ ने लगाना है तो अलग रखना पड़ेगा, ने को जोड़ नहीं सकते इसके साथ, क्योंकि राम एक संज्ञा है और संज्ञा के साथ कारक विभक्तियां कभी भी जुड़ती नहीं है। जब भी संज्ञा शब्द के पीछे कोई भी किसी भी कारक की विभक्ति लगाओगे आप तो ध्यान देना वो स्वतंत्र रूप से लिखी जाएगी। जैसे मैं लिखूं राम ने मोहन को, तो ध्यान देना इनको स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे राम ने मोहन को, तो ध्यान देना ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी नाम ले लो आप, जैसे मैंने लिखा कि पेड़ पर, तो पेड़ एक संज्ञा है, ध्यान देना एक वस्तु का नाम है, तो पर मुझे जो है स्वतंत्र रूप से अलग लिखना पड़ेगा। अगर पेड़ पर मैं एक साथ कर दूं तो फिर ध्यान दीजिएगा ये अशुद्ध हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि विश्लिष्ट जो आपकी विभक्तियां हैं इनका कहने का मतलब क्या है कि जब भी संज्ञाओं के साथ संज्ञा शब्द के पीछे आप कारक विभक्ति लगाओगे तो हमेशा उसको अलग करके लगाना, उस शब्द के साथ जोड़ मत देना। वो चाहे कर्ता कारक की हो, कर्म कारक की हो, आठों कारक में से किसी की भी विभक्ति होगी तो इनको जो है जोड़ के नहीं लिखना। फिर बात बनकर आती है कि वो संश्लिष्ट क्या है। तो संश्लिष्ट ध्यान दीजिएगा, जब भी सर्वनामों के साथ कारक विभक्तियां लगाओगे तो हमेशा जोड़कर लगाना है। संश्लिष्ट का मतलब होता है जुड़ाव या जोड़कर चलना। जैसे मान के चलो उदाहरण के तौर पर मैं सर्वनाम है, मैं के साथ अगर ने लगाना है तो ध्यान दीजिएगा ये बन जाता है मैंने, ठीक है ना, ये मैंने बनेगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं को अलग करोगे और ने को अलग करोगे। या जैसे उदाहरण के तौर पर उस सर्वनाम होता है उस, और उसके साथ अगर को विभक्ति जोड़नी है आपने तो ध्यान दीजिएगा हमेशा आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा उसको। उसको अलग अलग लिखोगे तो ध्यान दीजिएगा गलत माना जाएगा। जैसे आप सर्वनाम है, आपके साथ यदि का विभक्ति लगानी है तो जोड़कर रखना पड़ेगा आपका। अगर आप लिखोगे आपको अलग लिखोगे और का को अलग लिखोगे तो फिर यह अशुद्ध माना जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एक संज्ञा पद है, कारकों में या तो संज्ञा आएगा या सर्वनाम आएगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा जो कारक होगा। और जब संज्ञा या सर्वनाम आएगा तो ये इस बात का ध्यान देना कि संज्ञा के पीछे कारक विभक्ति आएगी, हमेशा अलग रहेगी, कभी नहीं जुड़ेगी संज्ञा शब्दों के साथ। और विशेष जब आपके जो है सर्वनाम शब्दों के पीछे कोई कारक विभक्ति आएगी वो हमेशा जुड़कर रहेगी, कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रहेगी। इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है। और अगर कभी सर्वनामों के साथ ऐसे होता है कि दो दो कारक विभक्तियां एक साथ आ जाती है, जैसे उसके साथ को भी आया, उदाहरण के तौर पर मान के चलो पर भी आया, तो पहली कारक विभक्ति हमेशा सर्वनाम के साथ जुड़ेगी और जो दूसरी होगी वो ध्यान दीजिएगा हमेशा आपकी जो स्वतंत्र रूप में लिखी जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा
कि संश्लिष्ट क्या होती है, विश्लिष्ट क्या होती है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि संश्लिष्ट का अर्थ होता है जुड़ाव। जब भी सर्वनामों के साथ कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा तो वो जुड़ जाएगी उस सर्वनाम शब्द के साथ। जब भी आप संज्ञा के साथ कारक विभक्तियों का प्रयोग करोगे तो अलग रूप में लिखा जाएगा, वो कभी भी उसके साथ जुड़कर नहीं चलेगा। आइए मित्रों, हम जिक्र करते हैं अब सबसे पहले जो पहला कारक है वो है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक पर चर्चा करते हैं कि किसे कहेंगे कर्ता। और कर्ता का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखोगे तो ये होता है करने वाला। और किसको करने वाला? ये होता है, ध्यान देना, क्रिया को करने वाला। आप जब भी वाक्य पढ़ोगे तो वाक्य के अंतर्गत जिस भी शब्द से आपको ये बोध हो या ये ज्ञान हो कि ये क्रिया को करने वाला है तो निश्चित रूप से वो आपका कर्ता होगा। क्योंकि मैंने कहा कि क्रिया जब आपकी आप जब वाक्य बनाते हैं, हिंदी के अंतर्गत वाक्य की रचना करते हैं तो 3 अंग है इसके, कर्ता, कर्म और क्रिया। देखो, कर्म तो कभी कभी होगा, सकर्म क्रिया होगी तो कर्म होगा, अकर्मक क्रिया होगी तो कर्म नहीं होगा, परंतु क्रिया और कर्ता आपको अवश्य रूप से जो है वाक्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली नजर आपकी जाएगी कि ये इस वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है। तो जिसके द्वारा वो क्रिया की जा रही होगी वो आपका कर्ता है। जैसे मैं बोलूं राम ने रावण को मारा, तो मारने की क्रिया किसने की? तो राम ने की। तो राम यहाँ पर कौन हो गया? कर्ता। और केवल व्यक्ति ही नहीं हो सकता वो दे दे कि बंदर ने 4 केले खाए, तो यहाँ पर खाने की क्रिया किसने की? बंदर ने। तो बंदर कौन हो गया? कर्ता। भाई मकड़ी ने जाले बुने, तो बुनने का काम किसने किया? मकड़ी ने। तो मकड़ी यहाँ पर आपकी जो है कर्ता होगी। भाई घोड़े ने घास खाया, तो खाने की क्रिया किसने की? घोड़े ने। तो घोड़ा यहाँ पर कर्ता। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य के अंदर जो आपकी क्रिया दी हुई है उस क्रिया को जो भी कर रहा है, वो चाहे व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, जो भी उस क्रिया को कर रहा है वो ध्यान देना आपका कर्ता कहलाता है। आइए जरा यहाँ पर देखते हैं कि कर्ता कारक में क्या क्या देखना है। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कर्ता कारक के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे इधर। देखो, कर्ता कारक में मैंने आपको समझा दिया है कि क्रिया को जो करने वाला होगा, क्रिया मतलब यानी कि वाक्य के अंदर जो काम किया जा रहा है वो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है उसी को कर्ता कहा जाएगा। इस कर्ता कारक की अपनी एक पहचान होती है, ध्यान देना, इसका जो पहचान चिन्ह होता है वो नेम होता है। ठीक है ना, मैंने कहा था कि प्रत्येक कारक का अपना कोई ना कोई पहचान चिन्ह होता है। तो कर्ता कारक का जो पहचान चिन्ह है वो नेम होता है। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं, इस ने का जो प्रयोग है वो हमेशा नहीं होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग होता है या इसकी जो एक विभक्ति होती है वो लुप्त विभक्ति भी होती है, या जिसे हम शून्य विभक्ति कहते हैं। और लुप्त विभक्ति या शून्य विभक्ति का मतलब है गौण विभक्ति से, यानी कि जब कर्ता कारक तो होगा परंतु उसमें आप जो है ने का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, उसी को लुप्त या गौण विभक्ति कहा जाता है कर्ता की। तो मूलतः जो कर्ता की पहचान है वो ने विभक्ति से है, परंतु मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रयोग हमेशा नहीं होगा। कब कब इसका प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा जरा। और ने के अलावा भी कर्ता कारक की अन्य विभक्तियां होती हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन सी और विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। मित्रों ध्यान देना, जब हम बात करते हैं काल की, काल इसलिए मैं बीच में ले आया यहाँ पर क्योंकि क्रिया का सीधा सीधा संबंध काल से होता है। तो क्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के साथ जिक्र हो रहा है, वाक्य का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्रिया ही होती है। तो क्रिया को अगर हमें देखना है तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है आपकी भूतकालिक क्रिया, एक होती है आपकी वर्तमान काल की क्रिया, और एक होती है आपकी भविष्य काल की क्रिया या भविष्यत काल की क्रिया। तो 3 काल है हमारे पास और 3 ही कालों के आधार पर 3 प्रकार की हमारी क्रियाएं होती है। मित्रों हमेशा इस बात का ध्यान देना कि अगर क्रिया आपकी जो है वर्तमान काल की है तो कभी भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यदि क्रिया आपकी भविष्य काल की है तब भी कर्ता के साथ कभी भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता कारक तो होगा पर ने चिन्ह कभी नहीं लगेगा। भूतकाल की अगर बात करेंगे तो भूतकाल के होते हैं, ध्यान देना, 6 भाग। आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे, नहीं तो मैं इस काल के ऊपर भी एक पूरी क्लास लेकर आऊंगा एक दिन और पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे कि भूतकाल के कितने भेद है, वर्तमान के कितने भेद है, भविष्य काल के, वो सारी चीजें हम वहां जानेंगे। फिलहाल आज जितनी हमें जरूरत है उतना लेते हैं। भूतकाल के ध्यान दीजिएगा 6 भेद होते हैं और इनमें एक जो भेद होता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का तात्पर्य है जब क्रिया आपकी भूतकाल में शुरू हो चुकी हो लेकिन समाप्त नहीं हुई थी भूतकाल में, तो उसी को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, था लगा है
है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। अब उसने अखबार पढ़ना तो शुरू कर दिया था, परंतु समाप्त नहीं हुआ था। अब समाप्त उसने कब किया, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो इसी को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं कि भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु समाप्त होने की हमें कोई जानकारी नहीं है उसकी कि वो भूतकाल में समाप्त हुई थी या नहीं। जैसे मोहन जो है सोहन के घर जाता है, वो उसे बुला रहा था, उसने सुना नहीं, तो वो कुछ भी बोल देगा कि मोहन जो है जब मैं उसके घर गया था तो उस समय अखबार पढ़ रहा था। तो बीते हुए समय की बात कर रहा और कह रहा पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ना शुरू कर दिया था, क्रिया करनी शुरू कर दी थी, पर समाप्त नहीं हुई थी उस समय। तो अपूर्ण है वो, भूतकाल में अपूर्ण थी वो क्रिया। जितनी भी अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होगी उनके साथ भी नेय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो 5 अन्य भूतकाल होते हैं, जिनमें ध्यान देना आपका जो है सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, और आपका जो है ध्यान देना संदिग्ध भूतकाल होता है, हेतु मद भूतकाल होता है। इन 5 प्रकार के भूतकालों में नेय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब फाइनली अगर बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ता कारक के साथ नेय विभक्ति का जो प्रयोग है वो केवल और केवल हम कहाँ कर सकते हैं, तो भूतकाल की क्रियाओं के साथ कर सकते हैं। और भूतकाल में भी किसको छोड़कर, अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर अन्य 5 प्रकार में आप क्या कर सकते हैं, नेय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान काल में कभी भी नेय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, करोगे तो अशुद्ध माना जाएगा। भविष्य काल में कभी भी नेय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, करोगे तो अशुद्ध माना जाएगा। अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर अन्य सभी 5 के साथ नेय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, और किया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, जैसे वर्तमान का अगर हम लेते हैं तो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो ता है, ती है, आप जानते हैं ये वर्तमान काल के होते हैं। अगर मैं यहाँ पर राम के साथ, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम कौन हो गया, यहाँ पर करता है, तो सिंपली दिखाई दे रहा है क्योंकि क्रिया जो लिखने की है वो राम के द्वारा की जा रही, तो करता है। तो नियम के अनुसार मतलब आना तो चाहिए था कि करता है, तो कर्ता के साथ नेय विभक्ति आनी चाहिए थी, परंतु अगर मैं नेय लगा दूं, राम ने पत्र लिखता है, तो वाक्य अशुद्ध बन जाएगा। इसलिए क्योंकि ये वर्तमान काल का वाक्य है, वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान में कभी भी आप कर्ता के साथ नेय विभक्ति का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे भविष्य की बात करें कि राम पत्र लिखेगा, तो ध्यान दो, राम पत्र लिखेगा, तो लिखने की क्रिया कौन करेगा, राम, तो यहाँ भी राम करता है, तो क्या यहाँ हम नेय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, नहीं, क्योंकि अगर लिखेंगे कि राम ने पत्र लिखेगा तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। वर्तमान काल का और जो आपका जो ध्यान दीजिएगा भविष्य काल के जो वाक्य है इनके साथ नेय विभक्ति नहीं लगेगी, भूतकाल में आप लगा सकते हैं। जैसे अगर हम भूतकाल का कोई वाक्य लेते हैं कि राम ने पत्र पढ़ा, तो भूतकाल का ही तो है, पढ़ा मतलब कंप्लीट कर दी क्रिया, राम ने पत्र पढ़ा, है ना। तो ध्यान देना भूतकाल की क्रियाओं में हम क्या कर सकते हैं, जो नेय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान और भविष्य में कभी भी प्रयोग नहीं होगा। तो आइए जरा यहाँ पर जान लेते हैं, पहले नेय विभक्ति के संदर्भ में जानते हैं, बाद में जानेंगे कर्ता के साथ कैसे को विभक्ति का भी प्रयोग होता है, वो चीज भी जानेंगे। तो अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर अन्य सभी भूतकालिक क्रियाओं के साथ कर्ता के साथ जो है क्या किया जाएगा, नेय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बाकी ये ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया था कि ये नामों के साथ अलग लिखे जाएंगे और सर्वनामों के साथ जोड़कर लिखे जाएंगे। जैसे देखो मोहन अखबार पढ़ रहा था, तो ये भूतकाल का परंतु अपूर्ण है, इसलिए नेय नहीं लगा। अगर लगाता मोहन ने अखबार पढ़ रहा था तो वाक्य अशुद्ध हो जाता, इसलिए यहाँ पर नेय नहीं लगा है। और ये देखो राम ने खाना खा लिया था, ध्यान देना, तो ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट हो चुका था, पूर्ण भूतकाल है, इसलिए नेय विभक्ति लग गई। जैसे राजू ने फुटबॉल खेला, तो ये सामान्य भूतकाल का है, तो इसलिए नेय विभक्ति लग गई। यदि श्याम ने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता, तो ध्यान देना दो यहाँ पर शर्त रखी गई है कि अगर उसने बुलाया होता तो मैं आ गया होता, हेतु मद भूतकाल का ये उदाहरण है, इसलिए ध्यान दीजिएगा नेय विभक्ति का प्रयोग है। यानी कि भूतकाल की क्रियाओं के साथ हम नेय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान और भविष्य में नहीं कर सकते हैं। मित्रों आइए जरा जो मैंने आपको बताया अभी वो सारा यहाँ पर उदाहरण सही देखेगा कि नेय का प्रयोग कर्ता के साथ तब होगा जब क्रिया सकर्मक भूतकालिक होगी, क्योंकि ध्यान देना ये भी बात आपको अवश्य मतलब ध्यान रखनी है कि नेय विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में तो करोगे, परंतु भूतकाल में केवल आप सकर्मक क्रियाओं के साथ ही करोगे। इसलिए जब भी कर्ता के साथ नेय विभक्ति का प्रयोग होता है तो हम
कुछ चीजें यहाँ पर देखते हैं कि अगर ने लगा है कर्ता के साथ तो पहले ही आप समझ जाना कि इसकी जो क्रिया होगी वो भूतकाल की होगी, कभी भी वर्तमान की नहीं। दूसरी बात ये कि इसमें कारक क्या होगा, जहां भी ने विभक्ति लगी हुई होगी समझ लेना वो कर्ता कारक है। और हमेशा ध्यान देना कि वो आपकी कुछ अपवादों को छोड़कर सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। वो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी, जहां भी ने विभक्ति लगी होगी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वाच्य की अगर बात करते हैं तो कर्तृवाच्य होगा। कहने का सीधा मतलब ये है हुआ कि अगर कर्ता के साथ आपको ने विभक्ति देखने को मिलती है तो 3-4 चीजें आपकी सिद्ध हो जाती है कि कारक वहां पर कौन सा होगा, कर्ता कारक। क्रिया किस काल की होगी, भूतकाल की। वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। और क्रिया किस प्रकार की होगी, तो सकर्मक क्रिया, जहां भी ने विभक्ति लगी होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से सिद्ध हो जाती है ने के लगते ही। तो आपको ने का प्रयोग आपको बता दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर राम ने रोटी खाई, क्योंकि ध्यान देना आसन्न भूतकाल का, इसलिए राम के साथ ने विभक्ति लग गई। और सॉरी सामान्य भूतकाल का है। फिर देखो राम ने रोटी खाई है यानी कि अभी अभी खाई, जिसे हम जो है कुछ किताबों में देखते हैं कि पूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है, उसी को ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। तो राम ने रोटी खाई है, तो क्योंकि आसन्न भूतकाल का इसलिए यहाँ पर विभक्ति लगी है। पूर्ण भूतकाल जैसे राम ने रोटी खाई थी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ने विभक्ति लगी है। और जैसे देखो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल, राम ने रोटी खाई होगी, मतलब मन में संदेह बना हुआ, खाई होगी, तो ध्यान देना यहाँ भी ने विभक्ति। हेतु मत भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक से दिया होता, तो यहाँ पे राम के साथ ने लगा है। बस यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल नहीं रखा गया, क्योंकि उसके साथ आप ने विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए मित्रों अब कुछ और जान लेते हैं इसके संदर्भ में। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति, सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, अकर्मक क्रियाओं में ने विभक्ति नहीं लगती है। किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं होती जैसे छींकना है, खांसना है, ठीक है ना, जिनके साथ क्या हो जाता है, अपवाद स्वरूप ने विभक्ति का प्रयोग होता। मैं पहले बता चुका हूं कि ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं में तभी होगा अगर क्रिया सकर्मक, अगर कर्म भी है साथ में तभी नहीं लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। परंतु कुछ अपवाद है, ध्यान देना, आप जानते हैं कि अपवाद हर जगह होते हैं। तो जैसे छींकना है, तो छींकना अकर्मक क्रिया है, परंतु फिर भी ध्यान देना कर्ता के साथ ने विभक्ति लगेगी। खांसना अकर्मक क्रिया है, परंतु फिर भी ने विभक्ति लगेगी। और नहाना भी आपका अकर्मक क्रिया है, परंतु फिर भी ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और एक चीज आप और भी देख रहे होंगे जो अभी तक आपको बताई गई थी कि राम क्योंकि संज्ञा, इसलिए ने अलग लिखा गया। उस ध्यान देना, एक जो है सर्वनाम, इसलिए ने विभक्ति जुड़ के लगी है। और फिर यहाँ देखो यहाँ भी ने विभक्ति, यानी कि सर्वनामों के साथ विभक्ति जुड़कर रहेगी और संज्ञाओं के साथ विभक्ति आपकी स्वतंत्र रूप में लिखी जाएगी। इसके बाद अगर आपकी जो अकर्मक क्रियाएं होती है वो अगर सकर्मक बन जाए, और वाक्य में प्रयोग करके ही इनको ध्यान दीजिएगा सकर्मक बनाया जाता है, तब भी ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, वैसे चलना जो होता है मूलभूत ध्यान देना वो अकर्मक क्रिया है। दौड़ना अकर्मक क्रिया है, हंसना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है। ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्ता के अलावा किसी और पर नहीं पड़ता है। परंतु जब इन्हीं को हम कभी कभी क्या करते हैं, सकर्मक क्रिया के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने चाल जो यहाँ पर कर्म के रूप में इसको बना लिया है, जिनको आप सजातीय क्रियाएं भी कहते हैं। तो उसने टेढ़ी चाल चली या उसने लड़ाई लड़ी, तो इस संदर्भ में जब हम अकर्मक क्रियाओं को सजातीय क्रिया बनाकर कर्म के रूप में ध्यान देना स्थापित करते हैं, तो फिर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं कि जब संयुक्त क्रियाओं के दोनों खंड सकर्मक हो या भूतकाल को छोड़, अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य भूत में, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। श्याम ने उत्तर कह दिया या फिर किशोर ने खा लिया, तो ये सारे क्योंकि भूतकाल की क्रियाएं, इसलिए ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। दूसरी बात निकल कर आती है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये वही बात बार बार रिपीट हो रही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भूतकाल की जितनी भी क्रियाएं होंगी उनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग है। मैं क्योंकि सर्वनाम इसलिए ने जुड़ गया, या भी सर्वनाम इसलिए ने इसके साथ जुड़ गया। अब बात आती है कि कर्ता के साथ को विभक्ति का भी क्या प्रयोग कर सकते हैं हम। बिल्कुल ध्यान देना, कुछ स्थितियां ऐसी है जहां पर कर्ता के साथ को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो ने का तो हमने देख ही लिया है। भूतकाल की जो क्रियाएं होगी आपकी जो है अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर उनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो वर्तमान की क्रिया होगी या फिर भविष्य की जो क्रिया होगी उनके साथ कभी भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग, तो देखिएगा विधि क्रिया कैसे
चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी चाहिए का प्रयोग होता है यानी कि विधि क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, इनमें जो है कर्ता के साथ आपको क्या किया जाता है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर राम को जाना चाहिए, ध्यान देना, जाने की क्रिया कौन करेगा, राम, तो राम करता है, परंतु कर्ता के साथ फिर भी को विभक्ति का प्रयोग हो गया। जैसे देखो राम को जाना था, अब जाने की जो क्रिया है, जाना जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, राम, जाना था, राम को जाना था, तो जाने की क्रिया राम से संबंधित है, तो राम कौन है, कर्ता है, लेकिन कर्ता के साथ को विभक्ति लगी है। मोहन को जाना चाहिए था, तो जाने की क्रिया कौन करेगा, मोहन करेगा, लेकिन मोहन के साथ को विभक्ति लगी है। बालक को खेलने दो, किसको खेलने दो, बालक, खेलेगा कौन, बालक, तो बालक क्या है, खेलने की क्रिया कर रहा, करता है, लेकिन फिर भी कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में आप राम को जो है यहाँ पर कर्म मत मान लेना, क्योंकि राम कर्म नहीं है, राम करता है, वो जाने की क्रिया राम कर रहा है। और ध्यान देना यहाँ पर राम जो है, राम को जाना था, यहाँ भी जाने की क्रिया राम करेगा। तो ये सारी की सारी क्रिया इन कर्ताओं के द्वारा की जा रही है, परंतु कर्ता के साथ ने विभक्ति ना आकर को विभक्ति आई है। मूलतः को विभक्ति कर्म कारक की होती है, परंतु कुछ विशेष स्थिति ऐसी है जो मैंने यहाँ पर रख दी है कि कर्ता के साथ भी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जब क्रिया की अनिवार्यता की बात आती है तब भी को विभक्ति होती है। जैसे माँ को बच्चा पालना ही होगा, पालना ही होगा, तो ये अनिवार्यता है यहाँ पर, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, पालना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना, पालने की क्रिया कौन करेगी, माँ, तो माँ क्रिया कर रही है तो वो तो कर्ता हो गई, लेकिन फिर भी देखो कर्ता के साथ को विभक्ति आ गई। तुमको पुस्तक पढ़नी ही होगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, पढ़नी ही होगी, तो अनिवार्यता है, तो कौन पढ़ेगा क्रिया, कौन करेगा क्रिया पढ़ने की, तो तुम तो यहाँ पर कर्ता हो गया, लेकिन फिर भी उसके साथ देखो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सिंपली आपको जानना है कि सीधा को विभक्ति को देख के इसे कर्म मत बता देना। मैंने बता दिया कि राम सॉरी कर्ता के साथ भी नहीं के स्थान पर को विभक्ति का प्रयोग होता है, वो आपको पहचानना है कि कर्म के रूप में को का प्रयोग हो रहा है या कर्ता के रूप में हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं इन कर्ताओं के द्वारा की जा रही है और इन्हीं कर्ताओं के लिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान देना, इनमें आपका जो है कर्ता कारक है, तो कर्ता के साथ हमने देखा कि को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो ये था मित्रों आपका कर्ता कारक, जिसका अर्थ होता है करने वाला, क्रिया को जो करने वाला होगा वो करता है। मूल विभक्ति नहीं है, परंतु ने का प्रयोग सदैव नहीं होता है। वर्तमान की क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं, भविष्य की क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं, भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर अन्य सभी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ने का प्रयोग कर सकते हैं। और ने के अलावा हम को विभक्ति का भी प्रयोग होता है कर्ता के साथ। दूसरा जो कारक आता है वो है, ध्यान देना, कर्म। अब कर्म के बारे में समझते हैं कि कर्म क्या है। मित्रों ध्यान देना, कर्ता ने जो क्रिया की है, कर्ता ने जब भी कोई क्रिया की हो तो इस क्रिया का जो प्रभाव है, पहला प्रभाव तो हमेशा ध्यान देना कर्ता के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई अगर मैं लिखने की क्रिया कर रहा हूं तो कर्ता मैं हूं, तो लिखते समय मैं भी प्रभावित तो हो रहा हूं, पर मेरे लिखने से अगर कोई और प्रभावित तो हो रहा है तो उसी को कर्म कहा जाएगा। भाई अगर बालक सेब खा रहा है तो पहला प्रभाव तो इस खाने की क्रिया का बालक के ऊपर पड़ेगा क्योंकि पेट उसका भर रहा है, परंतु एक प्रभाव किसी और के ऊपर भी पड़ रहा, वो जो सेब था, एक साबुदाना था, उसके खाने से वो विचलित हुआ है, तो सेब के ऊपर भी उस क्रिया का प्रभाव पड़ा है। तो निश्चित मतलब यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव अपने अलावा यानी कि कर्ता के अलावा अगर किसी और के ऊपर पड़ रहा है तो वो कर्म है जिसके ऊपर भी पड़ रहा है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने जब रावण को मारा तो राम ने के मारने से प्रभावित कौन हुआ, रावण, क्योंकि मर तो रावण रहा है। तो कर्ता के द्वारा की गई क्रिया से जो प्रभावित हो रहा है उसी को ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाएगा, कर्म कहा जाएगा। आइए जरा समझते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को कर्म कहा जाता है। आई बात समझ में? दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो जिसके ऊपर भी क्रिया का फल का मतलब है प्रभाव से, फल बोले क्रिया का या क्रिया का व्यापार बोले या फिर ध्यान देना क्रिया का जो है प्रभाव बोले, वो एक ही बात है। जैसे देखो इसकी जो विभक्ति होती है वो को होती है। अब इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है, ध्यान देना, कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को होती है, परंतु साथ ही साथ इसकी जो विभक्ति होती है वो शून्य भी होती है, गौण भी होती है। को विभक्ति है कर्म कारक की, परंतु इसका भी सदैव प्रयोग नहीं होता है। मैं बता दूं आपको कि कहाँ इसका प्रयोग होगा कहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये डाउट अक्सर बना रहता है मन में, तो ये डाउट आज आप लोगों का मैं दूर कर दूं। ध्यान देना, कर्म जो होगा ये दो रूपों में होता है, या तो होता है सजीव या होता है निर्जीव। आप सभी जानते हैं सजीव
या फिर निर्जीव, ठीक है ना। सजीव यानी कि जो सांस लेते हैं बढ़ते हैं, निर्जीव जो सांस नहीं लेते हैं, मतलब आपके जो स्थावर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म है। जब भी आपका कर्म होगा सजीव, हमेशा ध्यान देना को विभक्ति का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा उसके साथ। सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य है। और जब भी होगा निर्जीव तो को विभक्ति का प्रयोग करना एकदम मना है, एकदम वर्जित है। ध्यान देना। आप फिर से मेरी बात को समझे कि कर्म आपके दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि दुनिया में है ही जो है दो प्रकार के ही है सब कुछ दुनिया में, या तो सजीव है या निर्जीव। अगर सजीव आपका कर्म है, जो भी कर्म का प्रयोग किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि सजीव कोई व्यक्ति है या कोई भी पशु पक्षी कुछ भी है, तो सजीव कर्म के साथ हमेशा क्या किया जाएगा, ध्यान देना, को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। परंतु जब भी कर्म आपका निर्जीव आएगा तो उसके साथ कभी भी को विभक्ति नहीं लगाओगे। इस बात का ध्यान देना, सजीव कर्म के साथ को नहीं लगाओगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। और निर्जीव के साथ अगर को लगाओगे तब भी प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए समझना है। आओ जरा मैं थोड़ा उदाहरण से समझाता हूं इसको। उदाहरण के तौर पर यहां पर मैंने रखा कि राम ने श्याम को मारा, कुछ भी आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। दूसरा मैं लिख रहा हूं कि राम ने पत्र लिखा। आइए जरा, पहली बात तो आपको अगर ये मालूम करना हो कि क्या कर्म है या नहीं है, तो इसके लिए दो शब्द है हमारे पास, एक है क्या, एक है किसको। क्रिया से पहले आप इन दोनों प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करो। इनमें से किसी भी एक का अगर आपको जवाब मिलता है या जवाब मिलने की संभावना रहती है तो वो आपका कर्म है वहां पर। अगर इनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिलता है और कोई जवाब मिलने की संभावना नहीं है तो उसे हम जो है ध्यान देना कहेंगे कि इसमें कर्म नहीं है। जैसे राम ने, देखो मारा है, यहाँ पर मारा से पहले आप क्या कर दो, लगा दो क्या मारा। राम ने क्या मारा, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि क्या का जो जवाब आएगा हमेशा कोई ना कोई वस्तु होगी। ध्यान देना, क्या के जवाब में हमेशा कोई ना कोई वस्तु ही होगी। क्या का प्रयोग जो है वस्तु के संदर्भ में होता है या निर्जीव के संदर्भ में होता है। और किसको का जो प्रयोग होगा वो आपका जो है हम कहेंगे तो प्राणी के रूप में होता है या फिर व्यक्ति के संदर्भ हम कहेंगे तो किसको के जवाब में हमेशा व्यक्ति आएगा, क्या के जवाब में हमेशा कोई वस्तु आएगी। देखो जैसे राम ने क्या मारा तो हम ये नहीं बोल सकते कि श्याम मारा, नहीं। अगर हम बोलेंगे कि राम ने किसको मारा तो हम बोलेंगे कि श्याम को मारा। तो किसको का जवाब मिल गया। दूसरे में देखो, राम ने किसको लिखा, कोई जवाब नहीं, परंतु राम ने क्या लिखा तो जवाब मिल गया पत्र। क्या और किसको दोनों में से किसी भी एक का जो जवाब मिलता है उसी को कर्म कहा जाता है। अगर दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिलता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं यहाँ पर बालक सोता है, बालक सोता है। अब मैंने बोला बालक क्या सोता है, कोई जवाब नहीं, क्या सोता है। बालक किसको सोता है, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब इसमें कोई क्रिया, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। क्या और किसको का जवाब ना मिले तो ध्यान दीजिएगा वो अकर्मक होता है, यानी कि उसमें कर्म नहीं है। और क्या या किसको में से किसी भी एक का जवाब मिल जाए तो जो जवाब में आ रहा है वो आपका क्या होता है, ध्यान देना, वो वही आपका जो है कर्म होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि राम ने किसको मारा तो श्याम को मारा, राम ने क्या लिखा तो पत्र लिखा। एक में किसको से जवाब मिला क्योंकि वो प्राणी था, एक में क्या से जवाब मिला क्योंकि वो निर्जीव था, इसलिए क्या का जवाब मिला। तो ये दोनों के दोनों, यहाँ पर श्याम भी कर्म है और यहाँ पर जो पत्र है वो भी ध्यान दीजिएगा कर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। मैंने आपको बताया था क्या कि हम सजीवों के साथ को विभक्ति का प्रयोग करेंगे और निर्जीवों के साथ को का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखो राम ने श्याम को मारा, क्योंकि श्याम यहाँ पर क्या है, कर्म है। क्यों है कर्म, देखो राम ने तो मारने की क्रिया किसने की, राम ने, तो ये तो कर्ता हो गया। और किसको मारा इसने, श्याम को, या फिर इसके मारने से कौन प्रभावित हुआ तो श्याम, तो श्याम कर्म हो गया। और आप देख रहे हैं कि श्याम क्या है, सजीव कर्म है, इसलिए ध्यान दीजिएगा को विभक्ति लग गई। अगर को हटा दोगे, राम ने श्याम मारा, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना कि सजीव जब भी कर्म आएगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा को विभक्ति। जैसे दूसरा देखो, राम पत्र लिखता है, या राम ने पत्र लिखा या राम पत्र लिखता है, जो भी है। तो ध्यान दीजिएगा राम पत्र लिखता है। अब राम लिखने की क्रिया कौन कर रहा है तो राम। और क्या लिखा, क्या का जवाब मिल गया पत्र, क्योंकि पत्र तो प्रभावित होगा राम के लिखने से। भाई एक साफ सुथरा जो पत्र
जैसे ही वो लिखेगा तो वो काला नीला जो भी आप प्रयोग कर रहे हो जाएगा, तो प्रभाव पत्र के ऊपर पड़ रहा है, तो पत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्म हो जाएगा। परंतु कैसा कर्म है, निर्जीव है, और निर्जीव है इसलिए हम यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप लिखोगे राम पत्र को लिखता है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाक्य आपका व्याकरणिक रूप से अशुद्ध हो जाएगा। तो बात आपकी सिंपल से निकल कर आती है कि सजीव कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य, निर्जीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग करना मना है, वर्जित है। जैसे मैं दोनों को एक साथ लिखूं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब इसमें जो पढ़ाने का काम किया वो किसने किया, अध्यापक ने। तो अध्यापक कौन हो गया, कर्ता हो गया। किसको पढ़ाई, देखो क्या और किसको मत भूलना, क्या किसको, क्या पढ़ाई मतलब किसको पढ़ाई, तो छात्रों को, तो छात्र क्या हो गए, कर्म। और किसको पढ़ाई मतलब सॉरी किसको पढ़ाई, तो छात्रों को, छात्र कर्म हो गए। और दूसरा है क्या पढ़ाई, हिंदी, तो ध्यान देना हिंदी यहाँ पर दूसरा कर्म हो गया, यानी कि दो कर्म है। और इससे जब आप क्रिया पढ़ते हैं तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इससे जब एक से अधिक कर्म एक साथ आ जाते हैं तो उसी को द्विकर्मक। क्या का जवाब भी मिला, किसको का जवाब भी मिला, क्या से जो जवाब मिलेगा वो निर्जीव, क्योंकि हिंदी एक विषय है, ध्यान देना, तो ये निर्जीव है, कोई सजीव नहीं है। और किसको पढ़ाया, तो छात्रों को, तो छात्र क्या है, सजीव है, ध्यान देना। इसलिए देखो सजीव कर्म जब आया तो को विभक्ति लगकर आई, निर्जीव जब भी आया तो उसके साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी है। तो दो कर्म थे, सजीव कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति लगेगी, निर्जीव के साथ कभी भी को विभक्ति नहीं लगेगी। कर्म के अंतर्गत आपको इतना ध्यान देना है। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ से याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन्हीं में पूछा जाएगा फिर आपसे कि बताओ इस वाक्य में कौन सा मुख्य कर्म है, कौन सा गौण कर्म है। जब भी दो कर्म एक साथ पूछे जाएंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान देना, पूरी संभावना रहती है कि वो मुख्य कर्म और गौण कर्म पूछेगा। देखो एक यहाँ पर आपके पास कर्म ये है, एक आपके पास कर्म ये है, ठीक है ना, छात्र भी कर्म है, हिंदी भी कर्म है। तो दोनों कर्मों में से जब पूछा जाए कि कौन मुख्य कर्म है, कौन गौण कर्म है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो कर्म आपका क्रिया के पास होगा उसी को मुख्य कर्म कहा जाता है, और जो कर्म आपकी क्रिया से दूर होगा उसे ध्यान देना गौण कर्म कहा जाता है। क्या कहेंगे, गौण कर्म कहा जाता है। जो भी कर्म, जब दो कर्मों का प्रयोग हो जाएगा एक ही वाक्य में एक ही क्रिया के साथ, तो जो क्रिया के जो पास होगा, जैसे हिंदी क्रिया के पास पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, तो हिंदी नजदीक है, ध्यान देना क्रिया के, तो ये मुख्य कर्म कहलाएगा आपका। और क्योंकि जो आपका छात्र है, जो दूसरा जो कर्म था आपके पास छात्र, वो क्या है, पढ़ाई। पहले देखो पढ़ाई शब्द है, फिर हिंदी पे जाना पड़ेगा को विभक्ति, तब छात्र है, तो छात्र जो है वो दूर है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, गौण कर्म कहलाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमेशा और हमेशा इस बात को ध्यान देना कि जो सजीव कर्म होगा वो हमेशा क्रिया से दूर रहेगा, वो हमेशा गौण कर्म होगा। जो निर्जीव कर्म होगा वो हमेशा क्रिया के पास होगा, वो ध्यान देना मुख्य कर्म कहलाएगा। जैसे मैं एक और उदाहरण यहाँ पर रखता हूं, एक उदाहरण यहाँ पर रखता हूं कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। इसमें पिलाने की जो क्रिया की वो किसने, माँ ने, तो माँ कौन हो गई, तो कर्ता। किसको पिलाया, बच्चे को, तो बच्चा क्या है, कर्म। क्या पिलाया, दूध, तो दूध क्या हो गया, कर्म। क्या का भी जवाब मिला, किसको का भी जवाब मिला, तो क्या पिलाया, दूध, किसको पिलाया, बच्चे को, तो ये दोनों कर्म है, तो बच्चा भी कर्म है, दूध भी कर्म है। अब देखो क्रिया के पास कौन सा आया है, दूध आया है, जो कि निर्जीव है। और ध्यान देना बच्चा जो आपका सजीव कर्म है वो क्रिया से दूर है, तो यहाँ पर भी ये मुख्य कर्म कहलाएगा आपका, और ये ध्यान दीजिएगा आपका गौण कर्म कहलाएगा। तो सिंपल ही दो बातें याद रखनी है कि सजीव कर्म होगा तो को विभक्ति लगेगी, निर्जीव कर्म होगा तो नहीं लगेगी। दूसरी बात, सजीव जो कर्म होगा वो गौण कर्म होगा, क्रिया से दूर होगा। निर्जीव जो कर्म होगा वो मुख्य कर्म कहलाएगा, वो क्रिया के पास रहेगा। आइए अब आते हैं इधर
देखिए जरा यहाँ पर दिया गया है कि इसकी जो विभक्ति होती है को होती है या फिर जीरो होती है, यानी कि मैंने बता दिया सजीवों के साथ जब प्रयोग होगा तो को विभक्ति है, और जब निर्जीवों के साथ इसका प्रयोग हो रहा होगा तो फिर शून्य विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन विभक्ति का प्रयोग? माँ ने बच्चे को माँ बच्चे को सुला रही है, तो बच्चा क्योंकि यहाँ पर जो है सजीव कर्म है इसलिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है ना, ये आपने देखा। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण क्योंकि ध्यान देना आपका सजीव कर्म है इसलिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है ना, तो रावण को है, को मतलब आपका कर्म है इसलिए इसके साथ विभक्ति लगी है को, क्योंकि सजीव है। देखो विशेष क्या है, कभी कभी को चेन का प्रयोग नहीं होता, जो मैं पहले बता चुका हूं कि जितने भी निर्जीव कर्म होंगे उनके साथ को नहीं लगेगा। जैसे देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ध्यान देना मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पढ़ने का काम कर रहा, तो मोहन कौन हो गया? तो यहाँ पर करता है, और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। अब देखो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता, तो क्या का जवाब मिल गया, यानी कि पुस्तक क्या है? कर्म, लेकिन कैसी है? निर्जीव, इसलिए देखो यहाँ को विभक्ति का प्रयोग नहीं। अगर मैं बोलता कि मोहन पुस्तक को पढ़ता है तो ये अशुद्ध हो जाएगा वाक्य, तो क्योंकि निर्जीव कर्म आया था इसीलिए ध्यान देना यहाँ पर जो है को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर देखो विशेषता क्या है यहाँ पर, कर्म मूलतः दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव कर्म, जिनकी मैंने अभी चर्चा की थी कि निर्जीव जो कर्म होंगे उन्हें जो है मुख्य कर्म कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया के समीप होते हैं और इनके साथ कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा मैंने बताया कि सजीव जो कर्म होते हैं वो गौण कर्म होते हैं, क्योंकि ये क्रिया से दूर रहते हैं और इनके साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग, सजीव के साथ को का प्रयोग और निर्जीव के साथ नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर घोड़ा घास खाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुख्य कर्म का प्रयोग हुआ। घोड़ा घास खाता है, खाना क्या है? क्रिया है, और घास क्या है? कर्म। घोड़ा क्या खाता? क्या का जवाब मिला हमें? घास। तो घोड़ा यहाँ पर खाने की क्रिया कर रहा, तो घोड़ा करता होगा। घास खाई जा रही है, इसके खाने से घास भी प्रभावित हो रही, घास कर्म होगी। ठीक है ना, तो कर्म है, तो इसमें घोड़ा करता है, घास आपका कर्म है, और ध्यान देना खाना क्रिया है, क्योंकि घास आपके निर्जीव है इसलिए ध्यान दीजिएगा निर्जीव की श्रेणी में रखा जाएगा घास को, ध्यान देना। ठीक है, इसको निर्जीव की श्रेणी में रखा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा घास के साथ को विभक्ति नहीं लगेगी। दूसरा देखो जया पत्र लिख रही है, जया यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रही है? जया, तो कर्ता हो गई। क्या लिख रही है? पत्र लिख रही, तो पत्र कर्म हो जाएगा, लिखना क्रिया हो गई। तो पत्र क्योंकि निर्जीव कर्म है इसलिए को विभक्ति इसके साथ नहीं लगी। सीता ने राम को देखा, तो देखने की क्रिया किसने की? राम ने। तो राम क्या? सीता ने देखने की क्रिया की, तो सीता करता है। किसको देखा? राम को। राम देखो जैसे ही सजीव कर्म आया तो तुरंत ध्यान देना राम के साथ को विभक्ति आ गई। उमा ने कुत्ते को नहलाया, नहलाने की क्रिया किसने की? उमा ने। तो उमा करता हो गई। किसको नहलाया? कुत्ते को। सजीव कर्म आया इसलिए को विभक्ति आ गई है। अध्यापिका ने छात्रों को कहानी सुनाई, सुनाने का काम किसने किया? अध्यापिका ने। तो करता हो गई। किसको सुनाई? छात्रों को सुनाई। और क्या सुनाई? तो कहानी सुनाई। तो ध्यान देना यहाँ पर दो दो कर्म आए हैं। क्या सुनाई? किसको सुनाई? क्या सुनाई? तो कहानी। और किसको सुनाई? छात्रों को। तो छात्र क्या है? सजीव कर्म इसलिए को विभक्ति आई। कहानी क्या है? निर्जीव कर्म इसलिए को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसके अलावा जो विशेष यहाँ पर बात है याद रखने योग्य, जहां से प्रश्न बन सकता है, वो है ध्यान देना कि जब हम मारना क्रिया का प्रयोग करते हैं, मारना जो क्रिया है, मारना क्रिया का जो प्रयोग होता है ये दो रूप में होता है। मारना का मतलब एक तो होता है पीटना, और मारना का मतलब एक होता है शिकार करना। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जब भी ध्यान दीजिएगा मारना क्रिया का प्रयोग पीटना होगा तो को विभक्ति लगेगी कर्म के साथ, और अगर मारना विभक्ति का मतलब शिकार करना होगा तो कभी भी कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो लोगों ने चोर को मारा, और चोर को मारा तो चोर का शिकार तो नहीं करेंगे लोग, तो यहाँ पर मारने का मतलब सीधा सीधा पीटने से है। तो मारना क्रिया का मतलब अगर पीटना है तो देखो लोगों ने यहाँ पर मारने का काम किया, तो लोग क्या हो गए? कर्ता। किसको मारा? चोर को। तो चोर कौन है? कर्म, सजीव कर्म था इसलिए को विभक्ति लगी। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि यहाँ पर जो मारने की बात हो रही है वो शिकार करने की नहीं, लोग चोर का शिकार नहीं कर रहे, वो पीट रहे हैं उसको। तो मारना क्रिया का अर्थ अगर पीटना है तो कर्म के साथ को लगेगा, और अगर शिकार करना होगा तो को नहीं लगेगा। देखो शिकारी ने मृग मारा, अब मृग है तो सजीव, हम कहेंगे कि सजीव के साथ तो को विभक्ति लगती है, बिल्कुल लगती है। परंतु जब शिकार करने की बात होगी, वो मृग को थप्पड़ तो नहीं मार रहा, डंडे तो नहीं मार रहा, वो जब उसको मार रहा होगा तो निश्चित सी बात है वो शिकार कर रहा है मृग का। तो जब मारना क्रिया का मतलब शिकार करना होगा तो ध्यान दीजिएगा आप क्या करोगे? कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे देखो हरि ने बैल को मारा, तो देखो बैल का कोई शिकार नहीं करेगा, तो बैल को मारा मतलब बैल को पीट रहा है, तो इसलिए को विभक्ति लगी है। और मछुए ने मछली मारी,
हम ये नहीं बोलेंगे मछुए ने मछली को मारा। देखो मारने की क्रिया किसने की? मछुए ने। तो मछुआ कौन हो गया? कर्ता। और किसको मारा? तो मछली मारी है, मछली मारी जा रही है, ध्यान देना। तो मछली कर्म हो गई, क्योंकि मारने का जो प्रभाव है वो मछली के ऊपर पड़ रहा है, परंतु शिकार किया जा रहा है, या मारना क्रिया का मतलब शिकार करना है, इसलिए इस मछली कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। बाकी देखो यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगे तो कर्म के मतलब जो कर्म कारक है तो इसमें को अवश्य रूप से लगता है, जैसे बड़ों को आदर दो। अब देखो बड़ों जो बड़े होता है ना, ये विशेषण होता है, परंतु ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। कर्ता के स्थान पर जब भी विशेषणों का प्रयोग किया जाएगा तो वो विशेषण ना होकर आपके क्या बन जाते हैं? तो संज्ञाएं बन जाती है। तो ध्यान देना, बड़ों को पहले आदर दो तो को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और छोटों को प्यार दो तो यहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। बड़ा हो या छोटा हो दोनों विशेषण है, परंतु यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो को विभक्ति लगेगी। ये था मित्रों को आपका जो है कर्म कारक। ठीक है ना, तो कर्म कारक में ठीक है ना, इतना ही काफी है आपका कर्म कारक में। तो कर्म कारक में आपको बताया गया कि पहली बात तो कर्म का मतलब है कि कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म कारक है। को विभक्ति है, परंतु सदैव प्रयोग नहीं होगा। सजीव कर्म होगा तो को लगेगा, निर्जीव होगा तो नहीं लगेगा। फिर मारने क्रिया पे विशेष ध्यान देना, मारने का मतलब पीटना है तो को लगेगा, अगर मारने का मतलब शिकार करना है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो करण कारक आता है। करण थोड़ा सा इसको भी समझ लो, करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साधन। अब मित्रों जब कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जा रही होगी तो उस क्रिया को वो किसी ना किसी साधन के माध्यम से कर रहा होगा। यानी कि कर्ता जब क्रिया करेगा, मैं करता हूं, मैं लिखने का काम कर रहा हूं तो मैं इस साधन के माध्यम से कर रहा हूं। ये जो मेरे पास पेन है ये ध्यान दीजिएगा साधन है। हम कोई भी क्रिया अगर करेंगे, जैसे मैं देख रहा हूं तो देख रहा हूं तो आंखें मेरे पास देखने के लिए साधन है। मैं चल रहा हूं तो पैर मेरे पास चलने के साधन है। मैं अगर दौड़ रहा हूं तो दौड़ भी पैरों के माध्यम से दौड़ रहा हूं। यानी कि हम कोई भी अगर क्रिया करते हैं तो कोई ना कोई तो साधन रहता है हमारे पास, तो उसी साधन को ध्यान दीजिएगा करण कहा जाता है। करण का अर्थ ही साधन होता है। तो सीधी सी बात है, सरल सी परिभाषा है कि कर्ता के द्वारा जिस साधन के माध्यम से क्रिया की जाती है उसी को करण कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन के माध्यम से क्रिया को संपादित करेगा उसी को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे देखो हम आंखों से देखते हैं तो आंखें हमारे पास साधन है देखने का। अगर आंखें ना होती तो देखने की क्रिया नहीं कर पाते। तो देखने की क्रिया कब हुई? जब देखने के लिए हमारे पास आंख नामक जो है साधन था। तो कोई भी क्रिया जब हम कर रहे होंगे तो किसी ना किसी साधन के माध्यम से कर रहे होंगे। आइए मित्रों जानते हैं इसको। इस वाक्य में देखने की क्रिया जो हो रही है वो आंखों के माध्यम से हो रही है, इसलिए इसको जो क्या कहेंगे हम? करण कारक कहेंगे। करण कारक का प्रत्यय चिन्ह से होता है, परंतु इसका जो प्रयोग होगा ध्यान दीजिएगा, से का जो प्रयोग होता है वो हमेशा जुड़ाव के लिए, क्योंकि से विभक्ति आप लोगों को दो जगह देखने को मिलेगी। अपादान कारक जब हम पढ़ते हैं तब भी से विभक्ति होती है, करण कारक जब पढ़ते हैं तब भी से विभक्ति होती है। लेकिन अपादान में जो होता है वो अलगाव का भाव होता है। जहां पर एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो रही होगी वो अपादान है। और जो करण होता है, करण जब साधन के रूप में प्रयोग होता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जुड़ाव का भाव होता है। बस सिंपल सी बात है कि जब मैं इससे लिख रहा हूं, ये मेरे पास साधन है तो ये जुड़ा हुआ ही तो रहेगा मेरे पास। मैं आंखों से अगर देख पा रहा हूं तो आंखें जुड़ी हुई तो रहेगी मेरे साथ। मैं अगर बाइक से जा रहा हूं तो बाइक जुड़ी हुई तो रहेगी मेरे पास। साधन हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो से विभक्ति का प्रयोग जब भी साधन के रूप में या फिर हम कहें कि जुड़ाव के लिए जहां भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो वो करण कारक कहलाएगा। आई बात समझ में? तो करण कारक का प्रत्यय जो है से जुड़ाव के लिए होता है, परंतु हिंदी में करण कारक के अन्य विभक्तियां से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना, ये सारे के सारे। और मैं इतना बता दूं आपको कि करण कारक 8 कारकों में से ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा विभक्तियां हैं। जिस वाक्य में आपको लगे कि कोई भी कारक नहीं दिख रहा है उसमें आप करण कारक लगा देना, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है अन्य कारकों की तुलना में सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए विभक्तियां भी सबसे ज्यादा इसी की है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना है। और देखो से विभक्ति का भी यहाँ प्रयोग हो रहा है, जैसे मुझसे यह काम नहीं सदेगा। मुझसे यानी कि मुझ साधन के माध्यम से ये काम नहीं हो पाएगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण के साथ समझते हैं हम। विशेष क्या है इसमें? करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत होता है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। सबसे ज्यादा विभक्तियां भी इसी की होती है। देखो से इसकी जो विभक्ति है, तो देखो से करण और अपादान दोनों की विभक्ति है, किंतु साधन के रूप में जब प्रयोग होगा
होगा तो करण कारक माना जाएगा, और जब अलगाव के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो फिर अपादान कारक कहा जाएगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही रखा। देखो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी काटने का साधन है और जुड़ा हुआ है उससे, तो करण कारक है। लेकिन पेड़ से फल गिरा, पेड़ से अलग हुआ है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जैसे मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता, अपनी कमाई से, वो जो कमाई है ना, जो खाने की मैं क्रिया कर पा रहा हूँ ना, वो तब कर पा रहा हूँ जब कमाई है पहले मेरे पास, तो उस कमाई के माध्यम से ही मैं खा पाता हूँ। तो यहाँ पर जो से विभक्ति का प्रयोग है वो जुड़ाव के लिए, क्योंकि मेरी कमाई मेरे साथ जुड़ी हुई है, अलगाव नहीं है। अगर अलगाव का भाव होता तो अपादान होता, परंतु कमाई कभी भी अलगाव नहीं होती, कमाई जुड़ी रहेगी आपसे, ठीक है ना। और उधर घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा हुआ, लौट चुका, घर से अलग हो गया, लौट चुका है, ठीक है ना। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से, यानी कि साधु जो है वो हमारे पास माध्यम है बुद्धि को सुधारने का, साधन है वो, और जुड़े हुए वो, संगति शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब साथ में, तो जुड़ाव के लिए जहां भी से विभक्ति का प्रयोग होगा वो आपका करण कारक है। लेकिन हिमालय से निकली हुई गंगा, या फिर हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से निकल गई ना गंगा, अलग हुई, जो पानी एक बार हिमालय से अलग हो गया वो वापस नहीं जुड़ेगा उससे, तो अलगाव जहां होगा वो अपादान है। जैसे इन तीनों में क्या था, आपका करण कारक था, और इधर तीनों में आपने देखा अपादान है। इनके अलगाव का भाव है तो अपादान है, और जुड़ाव का जहां पर भाग है भाव रहेगा, या फिर साधन के रूप में प्रयोग होगा से का, वहां पर आपका क्या होगा, वो आपका जो है करण कारक होगा। आगे देखिए, मुझसे यह काम नहीं सदेगा, मुझसे यानी कि मुझ साधन के माध्यम से ये काम नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर भी करण कारक है। उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, उसके द्वारा, वो साधन था जिसके माध्यम से हमने जो है कथा सुनी थी, तो यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग है। आपके जरिए ही घर का पता चला, आपके जरिए यानी कि आप साधन हो तब जाके उसका घर का पता चला, आप साधन ना होते घर का पता बताने वाले तो फिर मुझे पता ना चलता। तो आपके जरिए, आपके माध्यम से, आपके द्वारा, इस तरह के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे करण में आएंगे। जैसे देखो, तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से मार दिया गया, तो तीर मारने की जो क्रिया है वो किससे हुई, तीर से, तो तीर साधन हो गया ना, यहाँ पर मारने की क्रिया जो है तीर के माध्यम से हुई है। मेरे द्वारा मकान ढहाया गया, मेरे द्वारा ध्यान दीजिएगा मकान ढहाया गया, यानी कि मैं माध्यम था मकान ढहाने का। मैं अगर माध्यम ना होता तो शायद मकान ना ढहाया जाता, परंतु मेरे माध्यम से ढहाया गया तो मैं यहाँ पर जो है माध्यम बन गया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर वृक्ष को जो है मतलब इसके द्वारा जो है कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, तो कुल्हाड़ी इसके पास जुड़ी हुई है साधन के रूप में। ये कुल्हाड़ी ना होती तो वृक्ष काटा ना जाता, कहने का मतलब काटने की क्रिया तभी हो पा रही है जब इसके पास साधन है, साधन ना होता तो ध्यान दीजिएगा ये काटने की क्रिया नहीं हो पाती। आगे देखिए जरा, भूख, प्यास, जाड़ा या आंख, कान, पांव इत्यादि, ये इनके साथ जब सब प्रत्यय होंगे, इनकी प्रत्यय सहित रहेंगे तो एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, वह भूख से बेचैन है, भूख से बेचैन है, तो भूख जुड़ी हुई है उससे, भूख अलग नहीं है, जुड़ी हुई है उससे, करण कारक है। लेकिन जैसे ही विभक्ति को हटाएंगे तो फिर ये भूख का भूखो बन जाता है, वह भूखों बेचैन है। जैसे देखो, लड़का प्यास से मर रहा है, प्यास से, तो प्यास जुड़ी हुई है उससे, तो करण कारक है। और जैसे ही से विभक्ति हटाएंगे तो प्यास का प्यासो बन जाता है कि लड़का प्यासो मर रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ करण कारक है, ध्यान देना, विभक्ति हो या ना हो, एक वचन में जब ये होंगे तो से विभक्ति लगी होगी, जैसे से विभक्ति को हटाओगे तो ये बहुवचन में बन जाएगा, पर करण कारक दोनों जगह है। जैसे स्त्री जाड़े से कांप रही है, जैसे ही से को हटाएंगे तो स्त्री जाड़ों कांप रही है, तो बहुवचन में प्रयोग हो जाए, जाड़ा जुड़ा हुआ है उससे, तभी तो कांप रही है जब जाड़ा उससे जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी आंख से यह घटना देखी, आंख से, लेकिन जैसे से विभक्ति हटाओगे, मैंने अपनी आंखों यह घटना देखी, विभक्ति लगाओगे तो एक वचन में प्रयोग होगा, लेकिन जैसे ही विभक्ति को हटाओगे तो बहुवचन में प्रयोग होगा। और दोनों साइड आप देखोगे तो ये करण कारक के ही उदाहरण है सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि विवशता या फिर व्याकुलता जहां पर होती है वहां भी करण कारक होता है। ये थोड़ा सा हट के ध्यान देना, आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक होता है विवशता, एक होता है व्याकुलता, दोनों ही ध्यान दीजिएगा परेशानियां हैं, दोनों ही मजबूरियां हैं। पर विवशता वो है जिसका कोई समाधान नहीं है, और व्याकुलता वो है कि ऐसी परेशानी की फिलहाल परेशानी है परंतु उसका कोई समाधान हम निकाल सकते हैं। विवशता ध्यान दीजिएगा वो परेशानी है जिसका कोई भी समाधान नहीं है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये देखो, मुझे तैरना नहीं आता इसलिए मैं डूबते हुए को बचा नहीं पाया, विवशता है मेरी,
मेरे पास ध्यान दीजिएगा मजबूरी थी, मतलब मैं तैरना आता ही नहीं तो कैसे मैं बचा पाता उसको। और दूसरे में देखो आज मेरे पास रुपये नहीं इसलिए मेले में नहीं जा पाया, ये व्याकुलता है। परेशानी तो है ये कि नहीं जा पाया मेले में, आज पैसे नहीं थे, भाई कल को पैसे हो सकते हैं, कल पैसे होंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर विवशता है कि मुझे आता ही नहीं तैरना, तो फिर मैं कैसे बचा पाता उसको। विवशता में उसको डूबते हुए देखने के लिए, तो ये विवशता हो या फिर व्याकुलता हो। विवशता का मतलब ऐसी परेशानी जिसका कोई समाधान नहीं है, व्याकुलता का मतलब ऐसी परेशानी जिसका समाधान हो सकता है। आज नहीं थे पैसे, कल पैसे होंगे तो चला जाऊंगा मेले में, लेकिन जब तैरना आता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे बचाऊंगा उसको। तो ये मेरी विवशता थी, ठीक है ना। तो विवशता हो या व्याकुलता हो, ये भी आपका करण कारक है। इसके अलावा अगर विकलांगता किसी की पहचान बन जाती, किसी व्यक्ति को हम विकलांगता के आधार पर पहचानते हैं, वहां पर भी करण कारक होगा। जैसे उस एक बाजू वाले लड़के को बुलाओ, एक बाजू वाले लड़के को, तो हम जो उसकी जो विकलांगता है ना, वो उसको पहचानने का हमने जो है ध्यान दीजिएगा माध्यम बना दिया यहाँ पर। जैसे वो काना लड़का बहुत ईमानदार है, काना मतलब एक आंख वाला लड़का, यानी कि किसी की अगर पहचान हम उसकी विकलांगता के आधार पर कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका करण कारक होता है। मित्रों, करण कारक हमने जाना कि साधन के रूप में प्रयोग होता है। कर्ता जिस साधन के माध्यम से कोई क्रिया करता है उसी को करण कारक कहा जाता है। से इसकी मूल विभक्ति है लेकिन जुड़ाव के अर्थ में होगी, जब भी अलगाव होगा तो अपादान कारक होगा। और इसके अलावा साधन के रूप में से, के द्वारा, ठीक है ना, या के जरिए, इस तरह के जो शब्द होंगे वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो के साथ, अगर के साथ लगता है कहीं भी ध्यान देना, राम के साथ लक्ष्मण वन को गए, तो ये भी आपका करण कारक ध्यान देना, के साथ। और के वास्ते आएगा, राम के वास्ते, या के बिना ध्यान देना, के बिना, जैसे राम के बिना भरत परेशान है, राम के बिना, तो के बिना आए, के साथ आए, के वास्ते, के जरिए, द्वारा, के द्वारा, ये सारे के सारे जो शब्द वो करण कारक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इसका सबसे व्यापक क्षेत्र है, कई सारी इसकी विभक्तियां होती है। तो मित्रों, आज हमने जो है 3 कारकों को यहाँ पर पढ़ा है, बाकी के जो कारक हमारे 5 बचे हुए हैं, अगली क्लास में हम उनको जो पूरा कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जुड़े रहिए आप संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।